अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ डॉट टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में वज़ीर आला के इलेक्शंस हो रहे थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाही साहब थे और दूसरी तरफ से हमजा शबाब जो कि PDM के उम्मीदवार थे। यहाँ पर जब वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 बजे का टाइम था वोटिंग का, लेकिन 3 घंटे ताख़ीर से 7 बजे वोटिंग का आगाज़ हुआ। और इस वोटिंग के आगाज़ के बाद जो रिज़ल्ट के टाइम जो एक बड़ा ज़बरदस्त डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सामने आई है, वो बड़ी मज़ीका खेज़ है, जिसने आइन की धज्जियाँ बखेर दी और आइन को मौम की नाक समझकर इस तरह से फैसला अनाउंस किया, इस तरह से रूलिंग दी कि जैसे हर कोई शख्स आज़ाद है कि वो आइन को जिस तरह से समझे, अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइन की इंटरप्रिटेशन करे, आइन की तशरीह करे और अपने मफाद में काम करे। हुआ कुछ इस तरह से कि पार्लिमानी लीडर की जो हैसियत है उससे मुबर्रा होकर पार्लिमानी पार्टी के फैसले को एक तरफ रख के जो पार्टी हेड की तरफ से ख़त लिखा गया, उस ख़त को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोटों को कंसिडर नहीं किया गया। आर्टिकल 63A के तहत कि जो शख्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा उसका वोट कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त 3-4 चीज़ें ज़ेर गौर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक पार्टी चेयरमैन या पार्टी सदर अपनी डायरेक्शन पार्लिमानी कमेटी, पार्टी के पार्लिमानी लीडर को, जो कि आपकी पार्टी का लीडर होता है, उसको हदायत करता है। वो अपने मेंबरान को हदायत जारी करता है कि हमारी पार्टी की तरफ से हमें हाउस में ये काम करना है, इस शख्स को वोट डालना है या इसके खिलाफ डालना है, या बिल में हमने हमायत करनी है या हमने मुखालफत करनी है, या हमने कोई भी ऐसा अमल जो पार्टी की हिदायत है उसके मुताबिक करना है। यहाँ पर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने एक ख़त लहराया और कहा कि हमें चेयरमैन या सदर जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने ये लेटर दिया है कि हम मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार जो हैं, जो कि PTI के भी उम्मीदवार हैं, उनको वोट नहीं देंगे, जबकि उन्होंने ये वोट डाल दिया है। इसलिए जो मेजॉरिटी है वो इनके पास नहीं है, लिहाजा इनकी मेजॉरिटी को ख़त्म करते हुए जो हमजा शबाब की मेजॉरिटी है उसको तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 176 वोट ही काउंट होंगे। 10 वोट काफ लीग के इसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि रिजेक्ट कर दी जाएंगे। यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल गौर है कि क्या स्पीकर को पार्टी चेयरमैन या सदर डायरेक्ट खत लिख सकता है, और क्या उस खत को लिखने वाले ने आकर तस्दीक की, और स्पीकर असम्बली डिप्टी स्पीकर किस हैसियत से फ़ोन करके कंफर्म करता है लेटर के बारे में। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं लाऊंगा। दूसरा ये कि जब उम्मीदवार चौधरी परवेज़ भाई साहब आज से 4 महीने पहले अनाउंस किए गए और ये बात हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, उस वक़्त तो पार्टी की तरफ से कोई हदायत ना दी गई, बल्कि जब ये पहले इलेक्शन था उस वक़्त भी इसके बारे में कोई हदायत ना दी गई थी, बल्कि उस वक़्त काफ लीग के उम्मीदवार ही चौधरी परवेज़ भाई साहब थे और उसी वोटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ा है। ये अब नए सिरे से इसमें कोई नई हदायत पार्टी की तरफ से नहीं आ सकती। दूसरा ये बताया जाए कि अगर कोई ऐसी बात थी, अगर काफ लीग के तरफ से वोट डालने की हदायत नहीं थी, तो क्या काफ लीग का उम्मीदवार जो खुद अपने आप को भी वोट नहीं डाल सकता? तो अगर वो अपने आप को भी वोट नहीं डाल सकता था तो उसका इलेक्शन जो है उसमें इसकी नॉमिनेशन कैसे मतलब कि मानी गई, उसे चैलेंज क्यों नहीं किया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त जब बहस हो रही थी और इस पिटीशन के बारे में दलाइल दिए जा रहे थे, उस वक़्त क्या काफ लीग ने अपना कोई सदर ने कोई वाज़ेह स्टांस लिया कि ये हमारे उम्मीदवार नहीं है क्योंकि हम हमजा शहबाज को वोट देंगे? नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या स्पीकर को खत लिखना कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर कोई इख्तियार है सदर के पास? नहीं है, बल्कि वो पार्लिमानी कमेटी को, पार्लिमानी लीडर को खत लिखता है कि ये हदायत है और वो आगे अपने मेंबरान को इन्फॉर्म करता है कि पार्लियामेंट में हमने ये काम करना है। इसके अलावा ये बताया जाए कि क्या हमारे मुल्क के साथ ये मजाक हमेशा चलेगा? क्या हमारा मुल्क इन्हीं कामों के लिए है कि जो उठता है जिस तरह की उसकी मर्जी होती है,
जिस तरह का उसका दिल चाहता है वो उसी तरह की आइन की इंटरप्रेशन करता है। क्या ये पाकिस्तान का आइन वाक़ई मुमकिनात है? क्या इस मुल्क में जिसके पास सादा अक्सरियत होती है या जिसके पास अक्सरियत होती है उसे हुकूमत बनाने का कोई इख्तियार नहीं है? या इससे पहले अगर हम देखें तो 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास महज़ 86 सीटें थीं और उनके मद्दे मुकाबिल मुजीबुर रहमान के पास 167 सीटें थीं, तो उस वक़्त किस तरह से जो कम वोटों वाला है उस बंदे को आगे लेके आने के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगे लेके आने के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया, मुल्क को तोड़ दिया, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। ये है हमारे मुहिब्बे वतन, वो लोग जो हमारे मुल्क के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और जान कुर्बान करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की अवाम इनके असल चेहरे जान चुकी है, अवाम जान चुकी है कि वो कौन था। तो अब अवाम जान चुकी है कि साजिशी अनासर कौन है। कौन है जो 1,29,37,152 वोट लेने वाले शख्स को हरवा देता है और महज 61,48,923 वोट लेकर आने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में ले आता है। मुजीबुर रहमान को 39.2% वोट मिले थे, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ 18.61% तो इक़्तिदार किसको मिला? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसके पास सिर्फ 86 सीटें थीं और 18.61% वोट मिला था। तो पाकिस्तान में अना की जंग ये इदारे इस अवाम के साथ जुल्म करके क्यों जीतते हैं? इस मुल्क के साथ कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा? कब तक इस मुल्क के साथ ये जुल्म, जबर, बर्बरियत होती रहेगी? कब तक इस मुल्क के साथ इस तरह का भूंडा मज़ाक होता रहेगा? ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आइन की इंटरप्रेशन कर लेते हैं। ये आइन एक मज़ाक बन चुका है। ये एक वाक़ई, वो कहते थे कि ये मुमकिनात है और ये रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। ये मुक़द्दस किताब, जिसके बारे में हम लोग अगर ये कहें कि पाकिस्तान में मुसलमान होने की हैसियत से हमारी इल्हामी किताबों के बाद जो हमारी शरीयत में हमें जो अहकामात हैं, जो हदीस हैं, उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास कोई मोतबर मुक़द्दस किताब है तो वो आइन पाकिस्तान है। लेकिन उसके साथ जिस तरह से मजाक किया जा रहा है, आज तकलीफ़ है हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी के, जिस तरह से 186 वोट लेने वाला शख्स आज हाउस से बाहर है और 179 वोट लेने वाला शख्स जो है वो आज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुका है। यहाँ पर एक और बात है कि अगर 186 वोट नहीं लिए गए थे तो दोबारा वोटिंग होनी थी, क्योंकि दोनों के दरमियान सादा अक्सरियत अभी काउंट नहीं हुई थी। एक शख्स 186 वोट नहीं ले पाया तो दोबारा उसके बाद दोबारा वोटिंग होती, जो मैक्सिमम वोट लेता वो जीता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उजलत में, जल्दी में चौधरी जो है ये क्या नाम है, चौधरी परवेज़ इलाही को हराने की ज़िद में हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। ये मज़ाक है, इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुकी है और अपनी पिटीशन दायर कर रही है। इंशाल्लाह अदालतें भी खुलेंगी और आइन के मुताबिक फैसले भी होंगे और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की काफिली की कामयाबी भी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आइन का और इंसाफ का बोलबाला होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।